नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनेशन पॉलिसी के बारे में जो है अनअकैडमी से। जी हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पे एजुकेटर कैसे बनना है उसके बारे में अगर प्रोसेस जाननी है तो प्रोसेस है एक गूगल फॉर्म को फिलअप करना है और साथ साथ में 2 ईमेल आईडी पे आपकी एप्लीकेशन यानी कि रिज्यूम सेंड करनी है। वीडियो ऊपर नोटिफिकेशन में आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। मगर साथ साथ में ये भी देखना जरूरी है कि अनअकैडमी पे कब कब टर्मिनेट किया जाता है। तो अनअकैडमी पे कब कब टर्मिनेट किया जाता है उसके लिए इंफॉर्मेशन आपकी स्लाइड पे है, लिखा हुआ है। इट इज द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनअकैडमी एंड एजुकेटर टू एंश्योर दैट यूजर ऑफ द प्लेटफॉर्म गो थ्रू एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। तो ये अनअकैडमी की और एजुकेटर जो बनते हैं आपके जैसे और मेरे जैसे अनअकैडमी पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट वहां पर आ रहा है उसको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस मिले। कीपिंग द सेम इन द माइंड, वी हैव इम्प्लीमेंटेड द बिलो मेंशन पॉलिसी टू पार्ट वेज इन केस इट डजंट वर्क आउट इन द राइट फॉर्म फॉर द एजुकेटर एंड अनअकैडमी। अगर एजुकेटर कुछ गलत तरीके से वर्क करता है तो उसके लिए भी पॉलिसी अनअकैडमी ने बना के रखी है, जिसे कहते हैं टर्मिनेशन पॉलिसी। टर्मिनेशन ड्यू टू परफॉर्मेंस इश्यू, दिस हैज बीन क्लियरली डिस्कस्ड इन स्लाइड 9 to 12। इसी स्लाइड्स में 9 to 12 में दिखाया गया था कि 3 स्ट्राइक पॉलिसी विल बी इनिशिएटेड एंड कॉल विल बी टेकन एज पर दी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर है 3 स्ट्राइक पॉलिसी। 3 स्ट्राइक पॉलिसी कब कब होती है? जब जो भी एजुकेटर फर्स्ट टाइम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आता है उसके 5 डाउट्स को रिव्यू किए जाते हैं, फर्स्ट 5 डाउट्स को, तो वो रिव्यू प्रोसेस 1 है। वहां पर भी टर्मिनेशन हो सकता है अगर गलत तरीके से डाउट को सोल्व किया तो, या गाइडलाइन फॉलो नहीं की तो अनअकैडमी की। सेकंड है कि अगर आपको कोई डाउट असाइन किया जाता है, उस डाउट को आपको, यानी कि मैं समझ रहा हूं कि आप अनअकैडमी पे अप्लाई करेंगे जैसे मैंने भी किया था, और हम सब लोग अनअकैडमी डाउट सॉल्वर एजुकेटर जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो वो जब डाउट सोल्व करेंगे और डाउट को स्किप करने के लिए रीजंस होते हैं 5-6। उस रीजंस में से जैसे कि आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट वाला रीजन, अगर ऐसे रीजन को गलत तरीके से प्रेस किया गया है, अगर इमेज ब्लरी है, वो वाला रीजन हमने सिलेक्ट किया मगर गलत है, इमेज ब्लरी नहीं थी फिर भी हमने स्किप किया उस पॉइंट को टिक करके, तो वहां पर भी 3 स्ट्राइक पॉलिसी है। फर्स्ट स्ट्राइक में एक वार्निंग मेल आएगा, सेकंड स्ट्राइक में 10 या 20% अकॉर्डिंगली है, सभी रिव्यू प्रोसेस के अंदर अलग अलग है, तो 10 या 20% डिडक्शन होगा और साथ साथ में वार्निंग मेल आएगा। और थर्ड चांस को कहते हैं कोड रेड। तो कोड रेड के अंदर क्या होगा? कोड रेड के अंदर अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकता है और साथ साथ में पेनल्टीज भी लग सकती है। तो ये 3 स्ट्राइक पॉलिसी टर्मिनेशन के लिए होगी। थर्ड स्ट्राइक में टर्मिनेट हो सकता है अकाउंट। टर्मिनेशन ड्यू टू फ्रॉडेंट इश्यू, फ्रॉडेंट इश्यू किसे कहते हैं उसके बारे में भी डिटेल में लिखा गया है इसी स्लाइड्स के अंदर, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे कि फ्रॉडेंट इश्यू, फ्रॉड किसे कहते हैं अनअकैडमी पे, उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है इफ एजुकेटर आर फाउंड टू बी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस यूजिंग फ्रॉडेंट मेथड्स, दी फॉलोइंग एक्शंस विल बी टेकन। उसके साथ क्या एक्शंस लिए जाएंगे? वी फॉलो 1 स्ट्राइक पॉलिसी, वहां पर 3 स्ट्राइक नहीं है, वहां पर ओनली सिंगल स्ट्राइक है, और वार्निंग मेल दिया जाएगा एंड करेक्टिव एक्शन प्लान फॉर 10 days विल बी गिवन। उसके बाद में 10 दिन का करेक्टिव एक्शन प्लान भी दिया जाएगा। A penalty of 50%, कितना है? 50% ऑफ द टोटल पे आउट ऑफ द करंट मंथ, जो भी मंथ में उन्होंने फ्रॉड किया है वहां से अगर वो पकड़े गए हैं एजुकेटर, तो उसके 50% पे आउट का उनको देना पड़ेगा। एंड डेविएशन फ्रॉम द गाइडलाइन, the solutions created during this 10 days starting from the date of warning mail has been sent will be audited. If the educator continues to engage unethical practices and does not adhere to guidelines, then the action will be put on hold and the educator's agreement with an academy will be permanently terminated. अगर किसी ने फ्रॉड किया, पहले तो फ्रॉड को समझते हैं। फ्रॉड क्या हो सकता है अनअकैडमी पे? फ्रॉड हो सकता है कि कोई एक एजुकेटर है, देखिए डाउट कहां से आते हैं? स्टूडेंट के अकाउंट से आते हैं। तो अगर कोई एक एजुकेटर है जो 5-6 स्टूडेंट्स को बोल देता है रात को कि भाई आप 2-3 बजे
उठकर, या फिर वही एजुकेटर है जिसके पास 3-4 मोबाइल्स हैं तो खुद के ही स्टूडेंट्स बना लिए, खुद ही क्वेश्चन डाले और खुद ने ही सोल्व किए। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो ऐसे जो अनएथिकल मैनर से वर्क करते हैं उनके लिए ये फ्रॉडंट स्ट्रेटजी है। ऐसे फ्रॉडंट केसेस और भी हो सकते हैं, ये तो एक एग्जांपल है। तो वहां पर एक स्ट्राइक दी जाएगी, 1 स्ट्राइक पॉलिसी। 50% तो डिडक्शन हो गया उनके पेमेंट का, पे आउट जो भी उनको मिलने वाला था उसी मंथ में, और साथ साथ में उनका 10 डेज का एक्शन प्लान दिया जाएगा। अगर वो 10 डेज के एक्शन प्लान को फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये होगा कोड रेड वायोलेशन। थर्ड इंस्टेंस, अ कोड रेड वायोलेशन इन्वॉल्व्स द एजुकेटर डिसग्रेजिंग अवे फ्रॉम द एम्बिट ऑफ करिकुलम, पेडागोगी, मोटिवेशन स्ट्रेटजी एंड मेंटरिंग। तो अगर कोई एजुकेटर ऐसा है कि वो पढ़ाने से अलावा कोई बात कर रहा है, पढ़ा रहा है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स और बात कर रहा है थियरी ऑफ मशीन्स की, या पढ़ा रहा है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स और बात कर रहा है मैथमेटिक्स की या और किसी सब्जेक्ट की, तो वहां पर वो अवे हुआ उस करिकुलम से। पता नहीं कौन कौन से और भी यहाँ पर चीजें चलती रहती है, कोई शायरी करने लग गए पढ़ाते पढ़ाते, तो वो सारी चीजें यहाँ पर गिनी जाएगी। और वहां पर अगर थर्ड इंस्टेंस हुआ तो कोड रेड लगा दिया जाएगा। कोड रेड है कि उस टीचर को टर्मिनेट किया जा सकता है, ये वाली बात पे। अब हम देखेंगे फ्रॉडंट पॉलिसी किसे किसे कहते हैं। तो सम इंस्टेंसेस वेयर एन एजुकेटर परफॉर्मेंस वुड बी कंसिडर्ड अनएथिकल और फ्रॉडंट if there are reports from users deeming educator solution to be incomplete, inaccurate, inappropriate or misleading or wrong। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि जो भी सॉल्यूशन एजुकेटर ने दिया है वो इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, इनअप्रोप्रिएट है, मिसलीडिंग है या रॉन्ग है, तो उस केस में अनअकैडमी उस पर्टिकुलर आंसर को फ्रॉडंट मानेगी। और सेकंड केस है, इफ एजुकेटर आर फाउंड टू बी रिस्टोरिंग टू फ्रॉडंट मेथड्स टू क्रिएट वीडियोस सच एज क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स, recording blank videos and or recording non-ethical spam videos or any other method that is deemed to be fraudulent at sole discretion of an academy। जैसे ही मैंने आपको कहा कि फेक प्रोफाइल बनानी, एक एजुकेटर के पास 2-3 मोबाइल फोन से वहां से फेक प्रोफाइल बना ली और खुद के ही क्वेश्चंस डाल रहे हैं, खुद ही आंसर उसके फिल कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर रिकॉर्डिंग, अगर ब्लैंक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस केस के अंदर रिकॉर्डिंग नॉन एजुकेशनल स्पैम वीडियोस, कोई शायरी वाले वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर यहाँ पर अनअकैडमी अपने ही डिस्क्रिप्शन से, यानी उनको जो समझ में आ रहा है उसी समझ से वो टर्मिनेट कर सकते हैं अकाउंट को। तो ये चीजें सारी जाननी जरूरी है। अगर आप अनअकैडमी या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ में उनकी टर्मिनेशन पॉलिसीज या जो भी पॉलिसीज है वो जाननी जरूरी है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओ, कोई मिस्टेक्स ना करो और साथ साथ में अच्छे पैसे अर्न कर पाओ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय विशा साइनिंग ऑफ।